नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 लेके आई हूँ और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, तुलसी गंग दियो भय सु कवि के सरदार। यह पंक्ति किसकी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भिखारी दास की पंक्ति है। ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रज भाषा काव्य में किसने अनुवाद किया था? तो जगमोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 3 का। प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन है वे गलत है? तो सही आंसर गलत होगा। स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म मानवीय सौंदर्य का चित्रण है, मानवीय होगा यहाँ। तो ये गलत है, ये छायावाद का कथन है। अगला प्रश्न है, उर्वशी के काव्याध्यात्म पर विदेशी लेखक का प्रभाव है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, D.H. लॉरेंस। अगला प्रश्न है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 70 कृतियों का। पद्माकर कस्त पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नीति प्रतिवादन। अगला प्रश्न है, कोसवट सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। ये पंक्ति किस कवि की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आगे की पंक्ति है। रीति मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? तो रीति मुक्त धारा में किसे प्रमुखता मिली है? तो सही आंसर होगा श्रृंगार रस चित्रण का। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? तो किस कवि ने लिखी हैं? तो सही आंसर होगा पद्माकर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मृणाल किस उपन्यास की पात्र हैं? तो त्याग पत्र की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन किसका है? तो सही आंसर होगा प्रेमचंद उपन्यास, जो गोदान उपन्यास से संबंधित कथन है। इनमें से कौन सा संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिमाला। बुधगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? तो बुधगुप्त एवं चंपा आकाशदीप कहानी के पात्र हैं, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उनके नाटकों में गीत नहीं है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ये तो सही नहीं होगा क्योंकि प्रसाद के नाटक में गीत हैं। 17 नंबर, भारतेंदु जी की कौन सा नाट्य रचना प्रहंस के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंधेर नगरी। इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता? विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छू जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जयशंकर प्रसाद की। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। देवदास नामक निबंध इनमें से किस वर्ग में आएगा? तो देवदास नामक जो निबंध है वे संस्कृत निष्ठ निबंध की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चिंतामणि भाग में कुल कितने निबंध संकलित हैं? तो कुल 17 निबंध संकलित हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है?
तो सही आंसर होगा राहुल रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट व्हिटमोर किस निबंधकार का निबंध है? तो सही आंसर होगा सरदार पूर्ण सिंह का। सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से होगा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा राहुल संस्कृतियाँ। सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तबहि उपंग सुत आए गए, सखा सखा कछु अंतर नहीं, मारी मारी अंक लाए। तो ये पंक्तियाँ किनकी हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा उद्धव जी के लिए हैं। छन बोले कन मुस्काए नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो ये 29 नंबर सही आंसर होगा, ये रिपोर्टाज हैं। तो इसके लेखक का नाम तो कन्हैया लाल मिश्र की रिपोर्टाज है, तो यहाँ नाम नहीं दिया हुआ। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? आखिरी चट्टान नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा मोहन राकेश की हैं। अगला प्रश्न है निशानियाँ और दो धारा किस लेखक की कहानी संग्रह का नाम है? तो उपेंद्र नाथ अस की। सती मैया का चोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा भैरव प्रसाद गुप्ता। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो धनपाल की रचना है भविष्य कहा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है राहुल संस्कृत ने प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहप्पा को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा चंदायन। कबीर की रचनाओं के संकलन बीजक नाम से किसने किया था? तो धर्मदास ने, उसके शिष्य ने। तो सही आंसर होगा 36 का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लोकामती के भोरा रे जो कसी तन त्यो कबीरा, जो राम ही कहा निहोरा, इस पद में कबीर ने किसका खंडन किया है? तो रूढ़ियों एवं अंधविश्वास का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई में दुल्हन किसका प्रतीक है? तो दुल्हन किसका प्रतीक है? तो परमात्मा का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अवधी भाषा की नहीं है इनमें से कौन सी जो रचनाएं हैं जो अवधी भाषा में नहीं लिखी गई थी? तो विनय पत्रिका। तुलसी की रचना इनमें से कौन नहीं है? तो अनुराग बांसुरी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है नचिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की है? तो आर्य समाज की। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? तो यह महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? तो सही आंसर होगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 145 है, 45 नंबर में है। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा रीवा। ब्रज गीत का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है ब्रज गीत का? तो उद्धव गोपी संवाद है इसमें ब्रज गीत में। ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? तो हाथरस, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
ब्रज गीत परंपरा का ग्रंथ है, तो ब्रज गीत परंपरा का ग्रंथ उद्धव शतक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है, तो सही आंसर होगा मालवी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है, तो मित्रों मरजानी की लेखिका कृष्णा शोभती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है, वाक्य में हमारे वर्ग से क्या अभिप्राय है, तो जमींदार वर्ग। ये भी कथन गोदान उपन्यास से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्यों? वह, तो सही आंसर होगा वह स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है, ऑप्शन नंबर डी से होगा। मैला आंचल उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है, तो आंचलिक उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी से होगा। मैला आंचल की कथा किस अंचल से जुड़ी हुई है, तो बिहार की पूर्णिया जिले, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी जो विशेषता है वे आंचलिक उपन्यास की नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। बाइबल का अनुवाद मुंडारी भाषा में कब किया गया था, तो 1899 ईस्वी में, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कुडुख भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो द्रविड़ भाषा परिवार। नागपुरी भाषा में व्याकरणिक दृष्टि से कितने व्यंजन हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा 33। कौन सी रचना शालिवाज सूरी की नहीं है, शालिवाज सूरी की, तो शालिवाज सूरी की रचना चंदन बाला रास नहीं है, ये आसंगु की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना गुरु नानक की है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अष्टपदी योग ग्रंथ। ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पूर्वा उर्वशी। अगला प्रश्न है, नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है, तो महाभारत में है। सदानों की भाषा मानी जाती है, तो सदानों की भाषा कुडुख भाषा मानी जाती है। नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा गया था, तो जो नागपुरी भाषा में कौन सी जो प्रथम व्याकरण लिखा गया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ई एव ह्यूटली, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हरिवंश पुराण में। बावरा अहेरी अज्ञे रचित बावरा अहेरी किसका प्रतीक है, तो सही आंसर होगा सूर्य का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 66 का। नदी की बाग छाया किसकी रचना है, बाग पर छाया किसकी रचना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अज्ञे की है। यह लिखता हूँ बीते कितने बरस कविताएं 93 किसकी काव्यिक कृतियां हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रयाग शुक्ल का। ऋतुराज की रचना कौन सी नहीं है, इनमें से कौन सी जो रचना है वे ऋतुराज की नहीं है, तो लेखनी वेला, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 70 में है, ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों के कर गए कुछ पंक्ति की ओर संकेत हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भाषा में नए प्रतिमानों उपमानों के प्रयोग, और जो ये पंक्ति हैं वे अज्ञे की पंक्ति हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोधकृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था, तो आशंका के दीप अंधेरे में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 72 में है,
वह उस महत्ता का हमें सरीखों के लिए उपयोग उस आंतरिकता को बताता है। मैं महत्ता पंक्ति मुक्ति बोध की किस कविता से ली गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से होगा ब्रह्म राक्षस। अगला प्रश्न है, वेद पढ़ो विधि शंभु सभित पूजावन रावण रसो नीतु आवे दानो दे दयावन दिन दुखी दिन दुरही में सूरी। जो ये पंक्ति है कवितावली के किस कांड से लिया गया है? तो सही आंसर होगा उत्तरकांड से लिया गया है। वे कथा के नायक का क्या नाम था? तो नरवाहन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है? इनमें से जो कौन सा जो नाटक है वे मौलिक है? तो सभी नाटक मौलिक हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्त्री पात्रों में स्कंदगुप्त की जननी का नाम, तो इनमें से कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, देवकी हैं। भारत दुर्दशा किस वर्ग में रखा जाने योग्य है? तो जो भारत दुर्दशा नाटक है वे किस वर्ग में रखा जाने योग्य नाटक है? तो नाट्य रासक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कामिनी करे सनाने हृतहि हृदय हरने पचवाने किस पंक्ति की कवि है? जो ये पंक्ति है वे किस कवि की हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजा शिव सिंह की। खोमान रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पुणे संग्रहालय में। स्कंदगुप्त नाटक में धातु सेन है, तो धातु सेन है किस रूप में? तो ये पात्र रूप में है। विशल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? तो सही आंसर होगा 125 छंद है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में अपवाद का शाब्दिक अर्थ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बदनामी और लाछन। विश्व मानव के हृदय में निद्वेष में मूल हो सकता नहीं, द्रोहिंगी का चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे विषैली व्यक्तियों की सांस से। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से ही होगा, प्रथम सर्ग से। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास पात्र हैं, तो कालिदास पात्र क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से ही होगा, कवि हैं। युधिष्ठिर के मन में कर्म और संन्यास का द्वंद्व है और वे सोचते हैं कि उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, भले ही उन्हें भाइयों के साथ भीख मांगकर जीना पड़ता। यह विचार किस सर्ग में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से होगा, द्वितीय सर्ग में है। सरोज स्मृति कविता है, तो सरोज स्मृति कविता है तो यह शोक गीत है। ऑप्शन नंबर ए से ही होगा, यहाँ शोभा गीत लिखा। कुरुक्षेत्र की रचना है, तो कुरुक्षेत्र की रचना किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। पुस्तक जलहन हाथ दो चली गजन निरीप काज पंक्ति किसकी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चंद्र बरदाई। सरोज स्मृति में सरोज का निधन पर लिखा गया यह कविता उसकी पुत्री पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में जीवन संघर्ष के उतार चढ़ाव, आशा निराशा के पल प्रतिपल, मन की संवेदनाओं का सुंदर सजीव रूप का चित्रण किया गया है। तो राम की शक्ति पूजा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा प्रलय प्रवाह। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, चिंता सर्ग से लिया गया है। आज अमरता का जीवित हूँ मैं, वह भीषण जर्जर दंभ आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र मैं सा
किसकंभ प्रस्तुत पंक्ति में किस विषकंभ का अर्थ क्या होगा? तो विषकंभ का अर्थ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाटकों के पात्र। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठी धाय, कर्प पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरम की अति प्रेम अधीरा। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्री राम लक्ष्मण संवाद से। नील परिधान बीच सुकुमार खिला रह, मृदुल अंक खिला हो जाओ, बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्रस्तुत पंक्ति में मृदुल का अर्थ, तो सही आंसर होगा मृदुल का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मसृण या कोपल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अपने को रंगी अपनानो जानू जियो, रंगी जानी ताही को मानुटे। जो ये पंक्ति है वे कबीर ग्रंथावली से ली गई हैं। सब अंग मोह से बनते कोमलता में बल खाती हूँ मैं, सिमट रही सी अपने में परिहंस गीत सुन पाती हूँ। प्रस्तुत पंक्ति में कामायनी के किस सर्ग से है? तो सही आंसर होगा लज्जा सर्ग से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आह वह मुख परिचित के व्योम बीच जब घिरते हो, घन श्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो, छवि धाम। प्रस्तुत पंक्ति में छवि धाम का अर्थ, तो छवि धाम का अर्थ होगा अपूर्व सौंदर्यवान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चिंतामणि में सामाजिक भावना है, तो सामाजिक भावना श्रद्धा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी में अग्रणी है, तो यथार्थवादी कहानी में अग्रणी कौन सी है? तो बड़े भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रेमचंद में गोदान का विषय है, तो गोदान का विषय क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपयुक्त सभी, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन भी, मानवतावादी और अनमेल विवाह भी। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हैं, तो ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र बतलाना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और सी। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है, तो किस उपन्यास में? गोदान उपन्यास में हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी में आंचलिक उपन्यास का जनक, हिंदी में आंचलिक उपन्यास का जन्म हुआ है, तो कौन से दशक में हुआ है जन्म? तो 6ठे दशक में। दैनिक हितवाद के संपादक किसने किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से होगा, राधा कृष्ण। अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशेर कथा तथा छिलके मुकदमा के लेखक कौन है? सही आंसर होगा सखाराम गणेश देवस्कर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा साहित्य के संदर्भ के रूप में याद किए जाते हैं? तो फादर कामिल बुल्के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अंधी चोल का बेसेरा पाँव बिखरे रेत पर नवगीत के रचनाकार हैं, तो गुलाब सिंह। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, इनमें से कौन सा सत्य कथन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपयुक्त सभी। एक बार आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। कब तक निबाह ऐसी गलत आदमी से हम गजल, इसके आगे क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से ही होगा, जमील मजहरी। ऑप्शन नंबर फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और यह आंचलिक उपन्यास है। निम्नलिखित रचनाओं में दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, उर्वशी पर। अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के पद्म भूषण कब मिला था? तो सही आंसर होगा
1974 ईस्वी में फादर कामिल बुल्के की कृति कौन सी है जिसमें पद्म भूषण मिला था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मानस कौमुदी। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर को किस कृति के लिए 1991 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस कृति के लिए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गगनाचल नामक पत्र का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गिरिजा कुमार। विकल्पों में नागार्जुन पत्रिका से समूह रखते किससे? तो सही आंसर होगा ये दोनों। अगला प्रश्न है, निराला और नागार्जुन रचनावली क्रमशः कितने खंडों में विभक्त हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7 और 8। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाग से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाग से हुआ है? अपभ्रंश से। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी का दूसरा नाम हरियाणवी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कौरवी का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कुल 10 प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, सही मेल इनमें से कौन सा गलत है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गलत है, भोजपुरी लखनऊ नहीं होगा। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? तो अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम देश भाषा था। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम अवधी है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और उसे कोसाली भी बोल सकते हैं, बैसवाड़ी का कोसाली भी नाम है। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खस से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम बतलाना है, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी होगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का विकास हुआ है, अपभ्रंश का विकास, तो सही आंसर होगा अर्धमागधी से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निराला की उत्साह कविता स्पष्ट, निराला की उत्साह कविता को निराला किस संदर्भ में देखते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बादल की दृष्टि में भी देखते हैं, आकांक्षा की दृष्टि से भी देखते हैं, और नवजीवन और नूतन की दृष्टि से भी देखते हैं। उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भदंत आनंद कौसायन के बचपन का क्या नाम था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है हरनाम दास, अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं समझ सकती हूँ तो मैं पढ़ दे रही हूँ। लिखा हुआ है हरनाम दास, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 29 नंबर का। और 30 नंबर में है, नौबत खाने में इमादत एक है, नौबत खाने में इमादत एक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा व्यक्ति चित्र। 130 का सही आंसर होगा व्यक्ति चित्र, 130 का सही आंसर होगा व्यक्ति चित्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 131 में है, किस कवि की कृति को छायावाद का उपनिषद कहा गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा सुमित्रा नंदन पंत। नवगीत दशक के संपादक हैं, तो नवगीत दशक के संपादक कौन है? तो सही आंसर होगा शंभुनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
गलत है। किस भाषा में दादू पंथियों का साहित्य मिलता है? तो किस भाषा में दादू पंथियों का साहित्य मिलता है? तो जयपुरी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ज्ञान पुरस्कार से तो 134 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार हैं अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत ईरानी शाखा की गौण शाखा दर्द का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बघेली। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं, हिंदी के प्रथम सूफी कवि तो मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, लहदा भाषा के संदर्भ में लहदा शब्द का सही अर्थ? तो लहदा शब्द का सही अर्थ होगा सूर्यास्त लक्षणा से पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस बोली में प्रसिद्ध लोक गाथा अल्लाह खंड की रचना हुई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बना फ्री में। नाटक के प्रमुख तत्व हैं, तो नाटक के प्रमुख तत्व उपयुक्त सभी होगा, कथा वस्तु भी, पात्र भी और रस भी। क्वेश्चन नंबर 41 में 141 में है, आपको इसमें मिलाना है। तो मेरा जर्मन यात्रा सत्सय देव परिव्राजक का है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संस्कृतज्ञान का है। मेरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय और आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रचनाकार अपने परिवेश से उखड़ कर शून्य हो जाता है, इस कथन में मोहन राकेश किस नाटक में दिखाया गया है? तो मोहन राकेश की किस नाटक में दिखाया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में अभिनव कितने प्रकार के होते हैं? तो नाटक में अभिनव वे 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम रहित यह युग कौन काज गयो, दीनन को निठुर बचन कहे कहाँ पाओ, नैनन निज कमल नयन सुंदर मुख हेरो, मुदन ते नयन कहत कौन ज्ञान तेरो, तामे कहू मधुकर हम कहाँ लो जाहे। तो ये पंक्ति भ्रमर गीत से कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राग जतेश्री से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रस आखेटक विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, यह कुबेरनाथ का है। अगला प्रश्न है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डॉक्टर नगेंद्र। बेताब के नाटक का नाम बतलाना है। तो सही आंसर होगा ए और बी दोनों। मानक हिंदी में विकार पैदा करने वाले तत्व हैं? तो सभी हैं। बातन सब कोई समझाओ जो ही विधि मिलन मिलो, वो मानव को विधि कुट न बताओ। जो ये पंक्तियां हैं वे भ्रमर गीत सार से कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राग मलार से। आज का अंतिम प्रश्न है, यह विरक्ति निष्कर्म बुद्धि का ऐसा क्षिप्र लहर है, एक बार जो उड़ा लो ये पंक्ति लौट। ये जो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। तो 10 प्रैक्टिस सेट हो गया है कुल। तो मैं कल से 11 प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा वीडियो लगा होगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।